everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 14 in social studies and our chapter name is our governance. So let's get started our chapter now. लुक एट द पिक्चर गिवन ब्लो. आपको यहाँ पर नीचे दो पिक्चर दी हुई हैं, आपको दो क्लासरूम दिखाई दे रही होंगी. इनको बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है और जो भी सिचुएशन है दोनों क्लासरूम की वो अपने पार्टनर के साथ में आपको डिस्कस करना है. ठीक है, तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पर बोला है इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है. एंड आर डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी जो है सरकार का एक रूप होती है जिसका मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा. इस सिस्टम में जो लोग हैं अपना नेता खुद चुनते हैं और जो कि पूरे सरकार को चलाने का काम करता है और हमारे देश को भी चलाता है. अब आगे समझते हैं. वी नीड ए गवर्नमेंट. हमें एक सरकार की ज़रूरत क्यों होती है वो समझते हैं हम. द गवर्नमेंट इज़ ए सिस्टम ऑफ पीपल एंड रूल फॉर मैनेजिंग ए कंट्री. गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा एक ऐसा शासन है जिसमें कि पूरे देश को मैनेज करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सरकार का बहुत महत्वपूर्ण हमारा रोल होता है, जैसे कि लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल. लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, लोगों के लिए नियम बनाना. इंश्योर दैट रूल्स आर बीइंग फॉलोड. और ये ध्यान रखना कि जो हमारे नियम हैं उनको अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं. सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इशू दैट द पीपल माइट हैव. और जो लोगों के पास जो भी इशूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनका निवारण निकालना, लोगों की समस्याओं का निवारण निकालना. अब इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक सरकार की ज़रूरत होती है. जो भी हमारे सारे काम होते हैं हम अपनी मर्जी से कोई ना कोई नेता चुनते हैं जो हमारे सबके लिए काम करता है. अब समझते हैं लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो हमारी सरकार है उसके क्या क्या स्तर होते हैं. भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन भी है, जनसंख्या भी है, जहाँ पर लोग गांव में, शहरों में और कस्बों में रहते हैं. इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ एक सिंगल लोगों का एक ग्रुप बना दें और जो कि सभी चीज़ों की देखभाल कर ले. ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा. हालांकि जो हमारी देश है उसमें सरकार जो है 3 स्तर पर चलती है. पहला द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको केंद्रीय सरकार बोलते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार होती हैं. और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो, या जिसको सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. अब समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार. केंद्र सरकार द गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक रूल एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट रूल आर बीइंग फॉलोड. ये गवर्नमेंट लोगों का ऐसा ग्रुप होती है जो कि लोगों के लिए रूल्स बनाती है और ये निश्चित करती है कि जो उनके द्वारा नियम बनाए गए थे वो पालन हो रहा है उनका या नहीं. जस्ट लाइक द प्रिंसिपल एंड टीचर मैनेज ए स्कूल, सिमिलरली द गवर्नमेंट मैनेज ए कंट्री. अब जिस तरीके से प्रिंसिपल और टीचर जो होते हैं पूरे स्कूल को मैनेज करके चलते हैं, उसी तरीके से जो सरकार होती है वो एक देश को मैनेज करके चलती है. अब समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट. यू मे हैव रीड अर्लियर दैट इंडिया हैज़ 29 स्टेट. आपको पता होगा कि हमारे भारत में 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं. हर एक राज्य की अपनी राज्य सरकार होती है जो कि अपने राज्य का जो कुछ भी मैटर होता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को सॉल्व करने का काम करती हैं. और ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है कहाँ पर लोकेटेड होती है, कहाँ स्थित होती है, जो भी अपने राज्य का राजधानी शहर होता है, कैपिटल सिटी होता है, वहाँ पर ये स्थित होती है. अब समझते हैं लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट. यू ऑल्सो नो दैट वी हैव थाउजेंड ऑफ टाउन, सिटी एंड विलेजेस. हम ये जानते हैं कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में शहर, कस्बे और विलेज हैं, गाँव हैं. बट हु विल लुक आफ्टर दैम. लेकिन अब उनकी देखभाल कौन करेगा. द सिटी, टाउन एंड विलेजेस आर मैनेज बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जो हमारे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, उनको मैनेज किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के जरिए. ये जो है लोगों के द्वारा ही ये बनाई जाती है सेल्फ गवर्नमेंट. और ये लोगों का, जो लोकल पीपल हैं उनका ध्यान रखती है और लोकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का काम करती है. इट गेट द नेम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसलिए इसको नाम यही मिला है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि लोग जो हैं अपने नेता को खुद से चुनते हैं. इलेक्शंस के जरिए जो चुनाव होते हैं उसमें अपने नेता चुनते हैं, इसलिए इसका नाम सेल्फ गवर्नमेंट है. अब समझते हैं द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस. विलेजेस में कैसे होता है. इन द पास्ट, अब पास्ट के समय में हमारे इंडिया में बहुत अच्छा सिस्टम हुआ करता था लोकल गवर्नमेंट का विलेज में. एवरी विलेज एंड हैड ए हेडमैन अपॉइंटेड बाय द किंग और चूजन बाय द पीपल. हर एक गांव में एक सरपंच हुआ करता था जिसको राजा नियुक्त करता था या फिर लोगों के द्वारा वो चुना जाता था. ही लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वाज हेल्प बाय अदर विलेजर्स. अब उसका काम होता था लोगों के जनहित के बारे में सोचना, काम करना और दूसरे विलेजर्स की हेल्प करना.
उनका काम हुआ करता था, वी स्टिल फॉलो ए सिमिलर सिस्टम विद सम चेंजेस। अभी तक हम उसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन कुछ चेंजेस के साथ में। अब हर एक गांव का अपना एक ग्राम पंचायत होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं, और जो ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं जो गाँव वासियों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग 18 वर्ष से आयु से ज़्यादा के हैं, उनको चुनने का अधिकार होता है कि वो ग्राम सभा के जो भी सारे मेंबर्स हैं उनको चुन सकते हैं, या फिर जो सरपंच है उसको चुनने का अधिकार भी 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों के आयु के पास में ये होता है। ठीक है, अब समझते हैं। पंचायत का मतलब होता है 5 लोगों की सभा, कंसील जिसको बोल देते हैं, कमेटी बोल देते हैं। द विलेज पंचायत मेंबर मीट टाइम टू टाइम एंड डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन। जो ग्राम पंचायत के लोग हैं समय समय से मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, और जो भी गांव की जो समस्या होती हैं उनको सुनते हैं और उनका सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। अब यहाँ पर उनके कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और कुछ काम दे रखे हैं, वो समझते हैं। फंक्शंस कौन कौन से हैं? टेक अप इम्पॉर्टेंट जॉब लाइक डिगिंग वेल्स। अब उनका महत्वपूर्ण काम होता है जैसे कि गाँव में कुएँ खुदवाना, पीने का साफ पानी जो है वो लोगों को उपलब्ध कराना, और जो सड़कें हैं उनको बनवाना और उनको मेंटेन रखना, रख रखाव का काम भी इनका होता है। जो हमारे लोकल स्कूल हैं उनको चलाने का काम इनका होता है। जो हमारे मेडिकल एड है और लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना भी इनका काम है। और जो झगड़े हैं लोगों के बीच में हो जाते हैं उनको सॉर्ट आउट कराने का काम इनका होता है। रिजॉल्व क्वेश्चन और इशू दैट द पीपल हैव, जो लोगों के सवाल हैं और उन सवालों का जो जवाब है वो देना इन सभी का काम होता है लोकल गवर्नमेंट का। एंड ये मेक श्योर करना कि जो हमारे गांव हैं वो साफ सुथरे हैं या नहीं। ये सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारी विलेज पंचायत के होते हैं। अब समझते हैं द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन एंड सिटीज़। अब विलेज का तो हमने समझा, अब समझते हैं टाउन एंड सिटीज़ के में क्या होता है। म्यूनिसिपल कंसील, म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करती हैं शहरों में और कस्बों में, जिनको हम नगर पालिका, नगर निगम या फिर महानगर निगम कहते हैं। बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर जो है, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जिसको एक हेड होता है और उस हेड को हम मेयर बोलते हैं। स्मॉल सिटीज सच एस अगरतला, भटिंडा, चंबा, भिवानी, ये सभी जो हैं इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। द म्यूनिसिपल कंसील आर हेडेड बाय ए चेयरपर्सन, और ये जो हमारी कंसील है इसको कौन हेड करता है? चेयरपर्सन होता है, उसको चेयरपर्सन बोलते हैं। अब इसी तरीके से जो लोग 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं, उनको जो म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने का राइट होता है। इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल बाद होते हैं, चुनाव हर 5 साल के बाद में आते हैं। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ड्यूटीज इंक्लूड, अब इनकी ड्यूटी क्या क्या होती हैं? जो भी देखिए समझते हैं, लोगों के लिए साफ पानी पीने का जो है वो उपलब्ध कराना, और जो हमारे सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था की देखरेख करना, और सड़कों को ठीक कराना, इमारतें बनवाना और सड़कों का निर्माण कराना भी इन्हीं का काम होता है। और जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसको साफ करवाना, उसको इकट्ठा करवाना और उसको ठीक तरीके से डिस्पोज कराना, वो भी हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। Thus we can conclude that all these local self government help us to lead a better life by providing different types of services। अब इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो हमें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कराने में काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जो कि हमें अलग अलग तरीके से अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। जितनी भी सारी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये हमें हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं और हमें अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज अ गवर्नमेंट इज ए सिस्टम ऑफ पीपल एंड रूल फॉर मैनेजिंग ए कंट्री। गवर्नमेंट एक लोगों के द्वारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे देश को मैनेज करने के लिए हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं। जो हमारी कंट्री है वो 3 स्तर पर चलाई जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब समझते हैं, ईच विलेज हैज़ ए ग्राम पंचायत हु इज हेडेड इज द सरपंच। अब हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और उसका जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कंसील एंड एक्ट एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन एंड सिटी। अब ये जो 2 होते हैं ये शहर में और कस्बों में उसका काम करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब हमारी इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही फैसला लिया जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।